बुधवार को सुभाष बाजार में जो भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ था उसकी आग अभी तक सुलग रही है, क्योंकि उस वृद्धा का ना कोई पता लगा है और ना ही उसके शव की बरामदगी हो पाई है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के लोगों का कहना है कि जल्द ही उस वृद्धा का भी पता लगा लिया जाएगा। उस वृद्धा के परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं और बड़ी बात यह है कि ये दुकान नाले पर बनी हुई थी और यहाँ के जो क्षेत्रीय बाजार कमेटी के अध्यक्ष थे उन्होंने नगर निगम को पत्र लिखा था कि ये दुकान गिरासू हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम ने कोई सबक नहीं लिया और एक दर्दनाक हादसा हो गया। बुधवार को सुभाष बाजार में जो भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ था उसकी आग अभी तक सुलग रही है, क्योंकि उस वृद्धा का ना कोई पता लगा है और ना ही उसके शव की बरामदगी हो पाई है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि वही वो गड्ढा है जिसके ऊपर दुकान थी और दुकान इसी गड्ढे में पूरी तरह से समा गई थी। समाये जाने के बाद क्षेत्रीय पुलिस के साथ साथ दमकल विभाग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ मौके पर पहुंची थी और पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन 4 लोगों को तो तुरंत उसी समय निकाल लिया गया था, लेकिन एक वृद्धा जो गायब थी, जिसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है, वह उसको ढूंढने में रेस्क्यू टीम लगातार लगी हुई है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के लोगों का कहना है कि जल्द ही उस वृद्धा का भी पता लगा लिया जाएगा। उस वृद्धा के परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं और लगातार 3 दिन से यहीं डेरा जमाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नगर निगम के साथ साथ पुलिस, दमकल विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। आप देख सकते हैं ये सारी दुकानें इस समय बंद है, क्योंकि यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन नीचे चल रहा है और लगातार जब तक चलता रहेगा, जब तक उस वृद्धा का कोई पता या सुराग नहीं लग जाता। फिलहाल बड़ी बात यह है कि ये दुकान नाले पर बनी हुई थी और यहाँ के जो क्षेत्रीय बाजार कमेटी के अध्यक्ष थे उन्होंने नगर निगम को पत्र लिखा था कि ये दुकान गिरासू हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम ने कोई सबक नहीं लिया और एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसके चलते पुलिस प्रशासन, दमकल विभाग सभी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ी बात यह है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा, इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या उस वृद्धा का पता लग पाएगा, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो पाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस हादसे ने नगर निगम की वो कुंभकर्ण वाली नींद तोड़ कर रख दी है जो अक्सर सोए हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल नगर निगम अब ऐसे घने बाजारों में उन दुकानों का चिन्हांकन कर रहा है जो नाले के ऊपर बनी है या फिर गिरासू अवस्था में है। आप मेरे पीछे ये नज़ारा देख सकते हैं कि बुलडोज़र भी यहाँ खड़ा हुआ है और ये सारी दुकानें बंद है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उस वृद्धा का कोई पता नहीं लग सकता। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि उस वृद्धा के ये सब परिजन हैं, वो महिलाएं उन वृद्धा की परिजन हैं, वो लगातार यहीं पर डेरा जमाए हुए हैं कि उनकी जो परिजन जो अपने बच्चों के साथ खरीदारी करने आई थी उनका कोई पता लग सके। हालांकि उनके बचने की उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी परिवार के लोग चाहते हैं कि उनका जो परिजन है, उन जो वृद्ध महिला थी, वो किसी भी परिस्थिति में मिल सके। फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और एक दर्दनाक हादसा आगरे के लिए है। अपने साथी प्रदीप के साथ सदैव